हेलो एवरीवन। वज्र बैच स्टार्ट हो चुका है 1 सितंबर यानी कि आज से। जो भी इंसान पहले दिन का टारगेट पूरा कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, वो इंसान दूसरे दिन का टारगेट भी पढ़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पिछला बैकलॉग वगैरह कितना रह गया है या आपने रिवाइज पिछला कितना नहीं किया है। और डेली अब आपको आज से 1 घंटे रिवाइज तो करना ही करना है। जो भी आप पढ़ेंगे या जितना भी आपने पुराना पढ़ रखा है उसमें से अगर आपका कुछ रह गया है रिवाइज करने के लिए तो आपको उसको रिवाइज करना है। डे 1 का टारगेट आपने कंप्लीट कर लिया है, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें इंडिया पर जितने भी मुस्लिम आक्रमण हुए थे मेन उसमें आपको स्पेशली मोहम्मद गौरी एंड मोहम्मद गजनवी के बारे में देखना है। अब इनके साथ में जो कुछ हिस्टोरियन आए थे, इतिहासकार आए थे या कोई ऐसे लोग थे जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवलर की कैटेगरी में आते हैं, सो उनको आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अल-बरूनी है, फिरदौसी है, तो अब इन्होंने अगर कोई किताब वगैरह लिखी है, इंडिया के बारे में कोई बात वगैरह की है, तो आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए, पता होना चाहिए कि अच्छा उस समय कौन सा इतिहासकार या हिस्टोरियन आया हुआ था, कौन सा मोस्ट पॉपुलर ट्रैवलर था जिसने ट्रैवल किया था इन लोगों के साथ में या इन लोगों के टाइम पीरियड के आसपास। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही आपसे जनरली पूछे जाते हैं। अगर आप पीवाईक्यू को ढंग से एनालाइज करेंगे तो यू विल गेट दैट। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया था, दिल्ली सल्तनत में कि आपको गुलाम डायनेस्टी करना था। गुलाम डायनेस्टी में जो 3 मेन चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक तो आपको ऐबक के बारे में पढ़ना था, कुतुबुद्दीन ऐबक आप जानते हैं। इसके बाद में इल्तुतमिश और बलबन। रज़िया सुल्तान के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि गुलाम डायनेस्टी में सिर्फ यही 3 लोग हैं, लेकिन ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड पहले भी पूछे गए हैं। सो आपको बाकियों के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। किसी के बारे में अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट कोई इंपॉर्टेंट है तो वो आपको देख लेना है, बट ये इनसे आप कहीं से भी कोई समझौता नहीं कर सकते, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मार सकते। हर इंसान को इसके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये आपका बेसिकली पहले दिन का टारगेट था जो कि आपका रिविजन के साथ में खत्म होता है। दूसरे दिन का टारगेट में आपको ध्यान रखना है कि आपको खिलजी डायनेस्टी पढ़नी है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी है। जलालुद्दीन खिलजी आप जानते हैं कि वो उसका ससुर था, बट जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में एक मुबारक शाह खिलजी भी था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 के बारे में आपको हर हालत में पता होना चाहिए। एंड जो मंगोल अटैक हुआ करते थे, आपने देखा था कि खिलजियों के टाइम पे मंगोल अटैक होते थे, आपने मूवी में भी शायद देखा हो। तो जलालुद्दीन के टाइम पे भी हुए और अलाउद्दीन के टाइम पर भी हुए। तो जो अलाउद्दीन के टाइम के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में तुगलक डायनेस्टी में अगर आप आओगे तुगलक वंश में, तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक वो बहुत ही नोबेल लॉरिएट इंसान था, काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता था उसे। तो उसने ऐसी क्या चीज़ें की थी, या अगर दीवाने कोही के बारे में बात की जाए, या अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात की जाए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की, तो इन सब चीज़ों को लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पॉपुलर था। तो उसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने हैं। उसके साथ में मोहम्मद बिन तुगलक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिरोज शाह तुगलक था। अगर आप यूपी पीसीएस का 2020 का पेपर उठाओगे, या इवन अगर आपको लगता है कि नहीं पैटर्न चेंज हो गया या समथिंग, या जो मैं बता रहा हूँ वो रिलेवेंट है या नहीं है, अगर आपको डाउट होता है तो आप एक बार यूपी पीसीएस का 2023 का प्रीलिम्स का पेपर देख लेना, आपको फिरोज शाह तुगलक के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। एंड यूपी पीसीएस 2020 का पेपर देख लेना, उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। एंड ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इन 2 जगह पर मिलेगा, कई जगहों पर जब आप पीवाईक्यू को रीड करोगे, अच्छे से एनालाइज करोगे, यू विल सी कि फिरोज शाह तुगलक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको ढंग से पढ़ना है। इसके साथ में अगर आप देखो तो जो इब्राहिम लोदी है एंड सिकंदर लोदी है, यानी कि लोदी डायनेस्टी में, उनके बारे में आपको पढ़ना है। सैयद में इतना ज़्यादा नहीं है, सैयद के बाद आता है लोदी ऑब्वियसली, लेकिन सैयद में इतना ज़्यादा नहीं है। उसमें कुछ 1-2 चीज़ें हैं, बस उसको आप देख लोगे हो जाएगा। तो उसको मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली मेंशन नहीं किया है, वो आप कर ही लोगे, इतना अंडरस्टूड है। बट इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी के बारे में स्पेशली आपको पढ़ना है, और साथ में आपका 1 घंटे का रिविजन होगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो जो आपका तीसरे दिन का टारगेट होगा सितंबर 3 का, उसमें आपको विजयनगर एम्पायर पढ़ना है। विजयनगर एम्पायर में आप जब देखोगे तो हरिहर बुक का मिलेंगे, और भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे, जो रचना की गई थी वो आपको मिलेंगे। आपको कृष्णदेव राय के बारे में बहुत कायदे से पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये है कि विजयनगर एम्पायर जब आप पढ़ोगे तो आपको उसमें ये देखना है कि उस टाइम पर ट्रैवलर्स कौन कौन से आए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स कौन से थे, और वो किस किस समय आए थे। ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि उसका टाइम पीरियड पूछ सकता है, आपको मैच द फॉलोइंग में दे देगा या स्टेटमेंट में दे देगा। अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, एक बार आप यूपीएससी का 2023 का जो इस बार का पेपर था उसको आप देख लीजिएगा, यू विल सी कि एक क्वेश्चन डायरेक्टली इसी चीज़ से आया हुआ है, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी। मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है। देन रिवाइज तो आपको करना ही करना है। साथ में दिल्ली सल्तनत में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स होते थे, विभाग होते थे, तो उनके नाम क्या हैं या टर्मिनोलॉजी होती थी। कोई एक पर्टिकुलर टर्म था, जैसे किला है,
अब किले को क्या बोलते थे, या किले का जो सरदार है उसको क्या बोलते थे, या जो पूरी आर्मी होती थी तो उसका जो कमांडर होता था, जो पूरी आर्मी को कंट्रोल करता था, कमांड करता था, उसका नाम क्या होता था, उसको एक क्या टर्म दिया गया था। तो इस टाइप की जो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछी जाती हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करनी है। साथ में दिल्ली सल्तनत में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो आपको ढंग से पढ़ना है। अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस जाननी हो तो आप एक बार यूपी पीसीएस का 2022 का पेपर उठा के देख लीजिएगा। उसमें आपको मिलेगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी के जो उसने जो भी काम किए थे, जो भी आर्किटेक्चर की चीज़ें बनवाई थी, या इल्तुतमिश ने अपने बेटे के लिए सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा वगैरह बनवाया था, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जैसे बलबन का मकबरा है तो वो कैसा है, षटभुजीय है या अष्टभुजीय है, इस तरीके का, यानी कि 6 पिलर वाला है या 8 पिलर वाला, 8 गुंबद वाला। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर में आती हैं और ये बहुत बार पूछा जाता है। पिछली बार भी पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप उसमें 2 रूलर्स का भी जानते हो, जैसे अगर आप इल्तुतमिश का जानते हो और अलाउद्दीन खिलजी का जानते हो, तो आप उसमें आराम से एलिमिनेट कर ले जाओगे। और सिंपल आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अगर 20 चीज़ बनवाई है तो उसमें सबसे कम पॉपुलर पूछेगा। जो सबसे पॉपुलर होता है ना वही पूछता है। तो उसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि लाल मस्जिद किसकी है, अलाउद्दीन खिलजी की किसकी है। जैसे सीरी का फोर्ट पूछ लेगा आपसे, अलाई दरवाजा पूछ लेगा, या आपसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा है इल्तुतमिश वाला तो ये पूछ लेगा। तो इस तरीके की बेसिक चीज़ें आपको दिल्ली सल्तनत में आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मिलेंगी, तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में अगर बात करें सितंबर 4 की, यानी कि चौथे दिन की, उसमें दिल्ली सल्तनत में जो लिटरेचर है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर अलबरूनी आया, अब अलबरूनी अगर कोई भारत के ऊपर कोई किताब लिखी, या किताबुल हिंद डायरेक्टली किसने लिखी, उसमें क्या बात की गई है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो साहित्य में आती हैं, लिटरेचर में आती हैं। तो ये सब आपको पढ़ना है। बाकी कुछ कुछ चीज़ें आपको मिसलेनियस में मिलेंगी, जो कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं वो आपको मिलेंगी, तो ऑब्वियसली वो आपको कवर करना है। इसके साथ में आपको डे 1 से डे 3 तक जो भी आपने पढ़ाई की है उसको रिवाइज करना है। ऑल्दो आप 1 घंटे डेली कर रहे हैं, बट स्टिल आपने चौथे दिन पे हैं तो 3 दिन का आपको रिवाइज करना है, ये एक ऑब्वियस चीज़ है। देन नॉर्थ इंडिया में एंड साउथ इंडिया में उस समय जो प्रांतीय राजवंश थे उनको आपको देखना है कि अच्छा, जब ये अर्ली मिडिवल पीरियड ख़त्म होता है और ये जो सल्तनत में पीरियड आता है जहाँ पे ये खिलजी थे, तुगलक थे, लोधी थे, अब ये जब ख़त्म हो गया, इसमें आपने देख लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, लिटरेचर क्या है, कहाँ पे क्या आर्ट वार्ट का सीन है, किसने क्या बुक लिख रखी है, ये सब आपने देख लिया। अब उसमें आपको देखना है कि उसी टाइम पीरियड में नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में प्रांतीय राजवंश कौन थे, प्रांतों में कौन कौन से राजवंश स्थापित हो रखे थे, इस्टेब्लिश हो रखे थे, एंड वो वहाँ पर रूल कर रहे थे। तो ये आपको देखना है। ये आपका यहाँ पर सितंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपको देखना है कि सितंबर 5 में आपको मुगल पीरियड स्टार्ट करना है। मुगल पीरियड आप स्टार्ट करोगे, उसमें सबसे पहले आप बाबर के बारे में पढ़ोगे। इसी के साथ में थोड़ा सा मिला करके आप इसी को इंटरकनेक्ट करके, इंटर रिलेट करके भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट पढ़ोगे। इसमें भी जो भक्ति मूवमेंट में जो भक्ति सेंट्स थे उनके बारे में आपको ढंग से देखना है। जैसे दादू एक थे आपके, और इसके अलावा आपको कई सारे मिलेंगे उसमें, तो उनके नाम आपको एग्जैक्टली मालूम होने चाहिए। मुझे एग्जैक्टली इसमें नाम याद नहीं आ रहा है। 2015 में यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, वो बहुत रिपीट होता है, वो यूपीपीएससी में भी रिपीट हुआ है कई एग्जाम्स में, तो वो एग्जैक्टली देख लीजिएगा। वहाँ पर जैसे शंकर देव हैं, तो शंकर देव का डायरेक्टली पूछ लेगा कि वो कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने कहाँ पर प्रचार प्रसार किया, तो पता होना चाहिए कि अच्छा वो असम के थे। या जैसे आपसे गुजरात का पूछ लेगा, तो इस तरीके की जो बेसिक चीज़ें हैं भक्ति मूवमेंट में भक्ति सेंट्स के बारे में, वो आपको पता होना चाहिए। शंकराचार्य वगैरह के बारे में आपसे पूछ सकता है, या उसी से रिलेटेड जो भी उस टाइम पे ऐसी कोई इवेंट हुई है जो उस पूरे एरा को, उस पूरे टाइम पीरियड को डिफाइन करती है, तो वो आपको बस पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप जब सूफी सेंट्स के बारे में पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जो मेन हैं, जैसे बाबा फरीद हो गए, या जो आपके निजामुद्दीन औलिया हो गए, तो इस तरीके के जो बहुत मेन थे उनका आपको देख लेना है कि महबूब इलाही किसको बोलते थे, दिल्ली में कौन से थे, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो क्या थे, और जो डिफरेंट शाखाएं हैं, ब्रांचेज़ हैं, जैसे बिहार में अगर आप बात करोगे तो फिरदौसी है, या कादरिया है, कादरिया। सो इस तरीके की जो ब्रांचेज़ हैं कहीं कहीं पर, तो उनका आपको देखना है। जैसे नक्शबंदिया बहुत पॉपुलर है, सोहरावर्दी बहुत पॉपुलर है, तो कौन म्यूज़िक एंड संगीत के बहुत ज़्यादा खिलाफ था, तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको सूफी सेंट्स में स्पेशली फैक्ट्स ढंग से याद करने हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि इसका ये था या इसका ये था। कभी कभी क्या होता है कि सपोज़ कोई संप्रदाय है, मतलब कोई एक शाखा है, ब्रांच है, अब उसका ओरिजिन बाहर है, सपोज़ अफ़गानिस्तान में है या पाकिस्तान में था, तो उस समय वो था, लेकिन इंडिया में जो उसकी ब्रांच है उसको जो ओरिजिन उसकी थी, जिसने इस्टेब्लिश किया था, वो डिफरेंट इंसान था। तो वो आपको अलग अलग पता होना चाहिए।
कि मोहम्मद गौस कहाँ पर हैं और दूसरा वाला कहाँ पर है, जिलानी कहाँ पर है। तो इस तरीके का डिफरेंस आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। साथ में भक्ति, आपने भक्ति मूवमेंट पढ़ा, सूफी मूवमेंट पढ़ा, साथ में आपने बाबर पढ़ा, और बाबर के ही साथ में आपको हुमायूं और शेरशाह पढ़ना है। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि बाबर, हुमायूं और शेरशाह में सबसे इंपॉर्टेंट शेरशाह है। हुमायूं भी इंपॉर्टेंट है। इस बार अगर आपने नोटिस किया हो तो हुमायूं की जो वाइफ है उसको लेकर के ऑप्शंस आए हुए थे, 4 ऑप्शन थे। उसमें आप देखोगे कि वाइफ वगैरह पूछी गई थी, अलाउद्दीन खिलजी भी उसमें था, हुमायूं भी था, एंड 2 ऑप्शन और थे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हुमायूं इंपॉर्टेंट नहीं है, हुमायूं से रिलेटेड बैटल भी पूछे जाते हैं, कई बार उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं, बट देखा जाए तो शेरशाह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेरशाह से रिलेटेड आपसे कोई भी चीज़ पूछ सकता है। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर, अभी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था जिसमें था कि लास्ट ईयर की बात है, जिसमें था कि जयता और कुंपा से किसने किसको अपनी वीरता से प्रभावित किया था, अफेक्ट किया था, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था। सो शेरशाह सूरी वॉज द राइट आंसर, क्योंकि शेरशाह सूरी जब फाइट कर रहा था तो वहाँ पर जयता कुंपा ही हुआ करते थे मारवाड़ी। तो वहाँ पर जब लड़ते उसको इतना प्रॉब्लम हुई लड़ने में, जीतने में, तो उसका कहना था कि यार एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा जो साम्राज्य है, जो मेरी पूरी इतना एम्पायर है, वो मैंने ख़त्म कर दिया होता, मैंने उसको खो दिया होता। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ल्यूसेंट में भी आराम से मिल जाएगा। इट्स जस्ट कि वहाँ पर थोड़ा सा घुमा के इनडायरेक्टली पूछा गया था। तो अगर आपको जयता कुंपा नाम ना भी पता हो, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि अच्छा शेरशाह सूरी के बैटल किससे हुए थे, या किससे उसकी बहुत समय तक लड़ाई चली थी, एंड किले विले उसने फतेह किए थे, कैलेंजर के किले की क्या थोड़ा सा हिस्ट्री, अगर आपको ये कुछ मेन चीज़ें शेरशाह सूरी के बारे में मालूम है, तो आप जान जाओगे कि अच्छा उसमें वो जयता और कुंपा जो थे वो किससे बिलोंग करते थे, वो कहाँ के रीजन को बिलोंग करते थे। उसमें बुंदेल वाला ऑप्शन भी था, मारवाड़ी भी ऑप्शन था, एंड कई सारे ऑप्शन थे। सो ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। आई होप यू गॉट इट। इसके बाद में आपका आ जाएगा सितंबर 6 यानी कि छठे दिन आपको अकबर के बारे में पढ़ना है, जहांगीर के बारे में पढ़ना है, और शेरशाह और औरंगजेब। तो शेरशाह आपने पहले ही पढ़ लिया, लेकिन उसको रिवाइज करिएगा। बट अकबर, जहांगीर और औरंगजेब, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अकबर और औरंगजेब के बारे में डिटेल में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। कुछ भी पूछ लेगा, दीन इलाही भी पूछ सकता है। कभी आपने देखा होगा कि अभी 2-3 साल पहले पूछा था कि अकबर ने जो लड़कियों की जो एज वगैरह थी और शादी वगैरह की जो एज थी उसको ठीक करने का प्रयास किया था। अकबर को द ग्रेट अकबर बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? तो इस तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसने बहुत की थी। जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, डिफरेंट जो कल्चर है, डिफरेंट जो रिलीजन है, डिफरेंट जो कास्ट है, इन सबको लेकर के वो बहुत ही आइडियल था। उसकी जो चीज़ें थी, उसने जो चीज़ें कर रखी थी, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा बात होती है। तो वो सब बहुत बेसिक है, और वो आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट आप इतना तो जानते ही हो अकबर के बारे में। बाकी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं कि उसने कहाँ पे कोई एक्सपीडिशन, जैसे अकबर के जो एक्सपीडिशन है, जैसे अगर वो गुजरात जीतने गया, या फिर वो साउथ की तरफ गया, या फिर उसने सेंट्रल इंडिया में जो चीज़ें जीती, जैसे ये जो आपका मिडिल वाला रीजन है, MP वाला, मालवा वाला, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। उसके जो राणा प्रताप के साथ जो बैटल हुए थे, तो वो सारे आपको चीज़ें, मेन जो चीज़ें हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। जहांगीर की अगर आप बात करोगे, देखो यार, अकबर और जहांगीर, इन दोनों के ही टाइम के जो ट्रैवलर है, मतलब जिन ट्रैवलर्स ने इनके टाइम पे ट्रैवल किया, इनके दरबार वगैरह में आए, या जहांगीर के टाइम के या अकबर के टाइम के जो भी चित्रकार हैं, आर्टिस्ट वगैरह थे या पेंटर वगैरह थे, या फिर बहुत कोई, जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा होगा UPSC में आया था, वो जो उनके बीरबल थे, तो बीरबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, उनके टाइटल से रिलेटेड। तो इनके दरबार में जो भी इस तरीके की रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ रहती थी, कोई तानसेन के ऊपर आया था यार, बीरबल नहीं था, सॉरी, तानसेन था। सो वो आपको पता होनी चाहिए कि यार जो भी रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं, वो कहाँ से जैसे बिलोंग कर रही हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, क्या उनकी खास बात है। जैसे हम लोग जब सल्तनत पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि जो अमीर खुसरो है, उन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। सो डिफरेंट उन्होंने रचनाएँ भी की, जैसे खड़ी बोली का उन्हें माना जाता है, इसके अलावा आशिका की उन्होंने रचना की थी, इसके अलावा उन्होंने नूर सिपीहर की रचना की थी। सो लाइक वाइज आपको देखना है कि अकबर और जहांगीर के टाइम पे कौन थे। इसके साथ में अगर आप देखोगे कि औरंगजेब, तो औरंगजेब के टाइम के बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर औरंगजेब का थोड़ा अगर आप रिलेट करोगे, जब आप इन डेप्थ पढ़ोगे, तो आपको मिलेगा कि शिवाजी के साथ उनका हुआ था, तो शिवाजी के साथ आपको थोड़ा पढ़ना है। फिर जो सिख गुरु हुआ करते थे, उनके साथ उनका कुछ था, तो किस सिख गुरु के साथ उनकी थोड़ी लड़ाई चली, या किसको उन्होंने मरवा दिया था, तो वो सारी बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए। औरंगजेब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी अकबर और जहांगीर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उनके अंदर, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्या पढ़ना है। देन जब आप मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे, तो उसमें भी यार डिपार्टमेंट्स जरूर देखना कि किस चीज़ के डिपार्टमेंट को एक्चुअल में क्या बोला जाता है, क्या टर्म दिया जाता है, एंड कुछ जो चीज़ें, जो टर्मिनोलॉजी है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की, वो आपको पता होनी चाहिए। वो डायरेक्टली पूछ लेता है, तो वो आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया होना चाहिए।
इसके आगे चलता हूँ। इसके आगे जो 7वां दिन होगा, सितंबर 7 होगा, उसमें आप मुगल पीरियड को ही कंटिन्यू करोगे और जो मुगल पीरियड में आर्ट एंड म्यूज़िक है उसको आप ढंग से पढ़ोगे, लिटरेचर को पढ़ोगे और जो मिसलेनियस चीज़ें होंगी, जो विविध का सेक्शन होता है जिसमें मेन चीज़ें कुछ कुछ होती हैं, वो आप कंप्लीट करोगे जो छूट जाती हैं आपके ओवरऑल चीज़ों से। एंड उसके लास्ट में एक आपको और चीज़ मिल जाएगी इसके अलग, सिख संप्रदाय। तो सिखिज़्म के बारे में आपको पढ़ना है कि कौन कौन से मेन रूलर वगैरह हुए। अगर आप RO 2021 का पेपर उठाओगे प्रीलिम्स का, तो उसमें आप देखोगे कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें वो लहना वाला आंसर था। तो आपको पता है कि सिखिज़्म इंपॉर्टेंट है, सिख धर्म के बारे में आपको पढ़ना है। इस बार मराठास के बारे में आया था, सिखिज़्म के बारे में भी, सिखों के बारे में भी कभी भी आ सकता है, जो भी उनके धर्मगुरु वगैरह थे या उनके जो भी, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी थे या गुरु नानक जी थे, तो इनसे संबंधित, इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे गुरु अर्जुन देव थे या आपका ये अमृतसर वाला जितना भी एरिया है, सो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपकी टिप पे होने चाहिए। यही कुछ चीज़ें आपको सिख संप्रदाय में इससे रिलेटेड पढ़नी है। सबसे लास्ट जो आपका सितंबर 8 होगा, उसमें आप ध्यान रखिए कि आपको मराठा एम्पायर पढ़ना है। इसमें भी जो मेन रूलर्स हुए हैं, जो पेशवा हुए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो बसीन की संधि थी वो आपको पता होनी चाहिए और जो भी मेन बैटल हुए हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें इन डेप्थ जाकर के नहीं पढ़ना है। जो कुछ फीमेल रूलर्स हुई थी जो बहुत, जिन्होंने ब्रेवरी के साथ फाइट की थी एंड उन्होंने बचाया था बेसिकली पूरे एम्पायर को एंड पूरा जिम्मा संभाला था, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर की थी, तो उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। एंड बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है, पेशवा वाला रोल ही इसमें मेन है। और जो क्रोनोलॉजी होती है वो आपको पता होना चाहिए कि यार किसके बाद कौन आया। कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि पहले कौन था, नारायण राव पहले था कि कोई और पहले था, बालाजी बाजीराव था या बाजीराव था, बाजीराव पेशवा 1 2, ये सब में कन्फ्यूज़न बहुत होता है। तो आपको वो नाम ढंग से याद करने हैं एंड आपको ईयर पता होना चाहिए कि हाँ कौन किसका बेटा था, कौन किसका फादर था। इसमें अगर आपको डाउट है तो फिर वो प्रॉब्लम की चीज़ है। इसी के साथ में आपको डे 4 से लेकर के डे 7 तक जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। सो इस तरह से जो सितंबर 8 है यानी कि 8वें दिन आपकी मिडीवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी।